हमारे अगले मेहमान को क्रिकेट का बड़ा शौक है। तो अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो मध्य प्रदेश का ये आने वाला चुनाव एक बदले का मैच है दो खिलाड़ियों के बीच। एक तरफ हैं कमलनाथ, जिन्हें लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बदला देने की जरूरत है, और दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ दगा किया और अब उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस वजह से उन्हें मजबूरी में बीजेपी आना पड़ा। बदले का ये मैच मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, इस पर बात करने के लिए भोपाल में आज तक की इस पंचायत में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया साहब, स्वागत है आपका। आप देर रात एक लंबा सफर तय करके खासतौर पे भोपाल आए आज तक की इस पंचायत के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मसरूफता में हमारे लिए वक्त निकाला। क्या आप इसको एक बदले के मैच की तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाते हैं, आपके इलाके में बीजेपी क्या कर पाती है, क्योंकि बदला लेने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तैयार खड़े हैं। पहले तो आपके कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जिस राहुल कनवल को मैंने सदैव जिंदगी में पनाश के सूट में देखा है, आज नेताजी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। मैं आज तक की मध्य प्रदेश की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल कनवल जी में यह परिवर्तन ला दिया है। यह परिवर्तन का दौर चलता रहे, इसी कामना के साथ आप सबके बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, जो आपने शुरुआत की, मैं अपने जिंदगी में कूटनीति, बदले के भाव के आधार पर कार्य नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में सदैव जनसेवा को अपना लक्ष्य माना है। एक सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ कार्य करने की मैंने कोशिश की है, और जहां भी अन्याय मुझे दिखे तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की सदैव मैंने कोशिश की है। मेरी व्यक्तिगत कोई, जो आपने कहा बदले की भाव, दुश्मनी, मेरी व्यक्तिगत कोई ना दुश्मनी ना बदले की भाव कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह के प्रति है। मेरी यही सोच और विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3.5 वर्षों में जो एक इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का, आप हर एक पैरामीटर में आप देख लो। 18 सालों में जो विरासत में 2003 में हमको मिली, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश के रूप में हमें मिला, और आज 18 वर्षों में उस मध्य प्रदेश को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, सब आंकड़े आपके पास भी हैं। अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखो, पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, 11,000 पर कैपिटा इनकम 2003 में थी। आज 1,41,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बन गई है, करीब 12 गुना। मध्य प्रदेश की स्टेट की बजट जो करीब करीब 17,000 करोड़ तक सीमित थी, आज 2,74,000 करोड़ की बजट बन गई है, 20 गुना से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 71,000 करोड़ की थी, आज 13,22,000 करोड़ की जीडीपी बन गई है। तो आप अगर हर एक पैरामीटर पर देखो, जो प्रगति मध्य प्रदेश में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के वजह से, पहले सिंगल इंजन सरकार और 2014 के बाद डबल इंजन सरकार। सड़कों की स्थिति आप और हम सब अनुभव करते थे। हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। 44,000 किलोमीटर की सड़क 2003 में, 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। बिजली के लिए गांव वाले को और शहर वाले को लट्टू ढूंढना पड़ता था, और लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं होता था। जिस राज्य में 5,500 मेगावाट की बिजली थी, आज उसी राज्य में 29,000 मेगावाट की बिजली है। तो आंकड़े झूठ नहीं कह सकते। इनका सामना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को करना पड़ेगा।
और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, विकास और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, सशक्तिकरण के रास्ते पे चल रहा है और उज्जवल मध्य प्रदेश जिसके आधार पर प्रकाश पूरे राष्ट्र में हृदय स्थल पे से निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जिम्मेदारी थी कांग्रेस को जिताना। उस वक्त अगर उनसे यह सवाल पूछा जाता तो ठीक जो आपने अभी बातें बोली उसके विपरीत आपने कहा होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, अब आप बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? आप तो चूंकि दोनों इंजन के भीतर रह चुके हैं, दोनों गाड़ियों में क्या? आपका वाक्य बिल्कुल सही है राहुल। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी कि अगर जनता हमको मौका देगी तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये आस्था थी, ये एक विश्वास था। लेकिन 15 महीने में जो एक, अगर मैं कहूं, झूठ, लूट और फूट की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, सभी आशाओं पर अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया, वादा खिलाफी बार बार होती रही और जब उसके बाद आपको ललकारा जाता है और कहा जाता है कि सड़क पे आ जाओ, तो क्या करोगे आप? तय नहीं करोगे कि आर या पार की लड़ाई हो जाए। और आपने शुरुआत में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मकसद या मेरी मंशा कुर्सी के साथ नहीं थी। हां, यह सही है कि आप कहो कि मेरा योगदान 1% था या आधा प्रतिशत था या न के बराबर था या जो भी हो, जो भी मेरा योगदान रहा हो 2018 के चुनाव में, जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है फलाने फलाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मैंने कहा आप बनाइए, मैं आज जाके समर्थन करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस परिवार की सोच, विचारधारा और लक्ष्य, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब की बात करो, मेरे पूज्य पिताजी की बात करो जिनको आप भी जानते थे, या मेरी बात करो जिनको आप 20 साल से जानते हो, कभी भी इसकी दौड़ नहीं रही है। असूलों की दौड़, मूल्यों की दौड़, विकास की दौड़, प्रगति की दौड़। मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। हां, विकास का उम्मीदवार जरूर हूं, प्रगति का उम्मीदवार जरूर हूं, न्याय का उम्मीदवार जरूर हूं। वो मेरी दिल की मंशा कभी 20 साल में नहीं रही है। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरी विचारधारा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि आप सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। इस दफा मध्य प्रदेश में भाजपा साफ तौर पर बता नहीं रही कि अगला सीएम कौन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया गया था कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीतती है। जब जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछा जा रहा है, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जनता तय करेगी या चुनाव होगा तब हम देखेंगे, क्लियरली बोल नहीं रहे। आप जब इस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, मैंने देखा कि लोगों की आंखों में एक नई ऊर्जा थी, एक फ्रेशनेस था। कहीं ना कहीं एक ये भाव भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी 18 साल रह चुके हैं। अगर हम क्रिकेट के मैदान पे एक बार फिर से लौटते हैं कि मध्य प्रदेश को एक नए कप्तान की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र नेतृत्व ने हमारा चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ये निर्णय सारे राज्यों के लिए। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। 18 साल उनके नेतृत्व में ही हमारा प्रदेश ये प्रगति और विकास कर पाया है और आज उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में मिलकर सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया है, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के हैसियत से उनका कृतज्ञ हूं। और जो उनका नेतृत्व, एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए रहा है, उसका एक तरीके से मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली मेरा मध्य प्रदेश रहा है।